अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, खुश होंगे, आइंदा भी खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। तो स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। आज यहाँ मैं सुबह सुबह जो है ना बच्चों के लिए लंच बॉक्स रेडी कर रही हूँ। बहुत ही क्विक सा लंच बॉक्स है। आप भी अपने बच्चों को इस तरीके की ये जो रेसिपीज़ हैं वो बना के दे सकते हैं। सिर्फ 5 मिनट लगते हैं। 5 मिनट में ये मैंने जो है ना लंच बॉक्सेस अपने बच्चों के लिए रेडी कर लिए थे। यहाँ जो है ना मैंने सबसे पहले जो है एक अंडा लेके उसमें डिप करके 2 ब्रेड सिर्फ मैंने यहाँ फ्राई की थी, क्योंकि ज़्यादा लंच बॉक्स जो भर के एक ही चीज़ का दे देना तो बच्चों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। तो मैं 2-3 चीज़ें जो ऐड करके दे देती हूँ ना लंच बॉक्स में, तो वो बच्चों को पसंद आती है। थोड़ी थोड़ी करके वो सारी चीज़ें जो है ना खा लेते हैं। अगर एक ही चीज़ आप बच्चों को लंच बॉक्स में डाल के देंगे तो वो कभी भी उनको पसंद नहीं आएगी। थोड़ी सी खा लेंगे और बाकी छोड़ देंगे। फिर लंच बॉक्स खोल के देखते तो बंदे को बड़ी वो होता है कि उसी तरीके से लंच बॉक्स वापस बच्चे ले आते हैं। तो ये मैं थोड़ी थोड़ी करके चीज़ें इनको दे देती हूँ। यहाँ मैंने एक अंडा जो है ना उसमें डिप करके 2 ब्रेड के स्लाइसेस जो है ना वो इस तरीके से थोड़ा सा ऑयल डाल के उसको फ्राई कर लिया था। मैंने दोनों तरफ से थोड़ा सा अंडे को पका लिया था और इस तरीके से ये भी मैंने डाल लिए थे। और यहाँ मैंने जो है ना छोटे छोटे से क्यूट से सैंडविचेस बनाए थे जैम के। यहाँ मैंगो जैम था मेरे पास, वो मैंने 2 स्लाइसेस के ऊपर लगा के ना 2 स्लाइसेस के इस तरीके से मैंने 8 सैंडविचेस छोटे छोटे से बनाए थे। बिल्कुल बिल्कुल छोटे से थे, बिल्कुल छोटे साइज़ वाले सैंडविचेस बनाए थे। ये ना बच्चों को देखने में ही क्यूट लगते हैं तो वो फिर ना इसको खा लेते हैं। दिखने में भी चीज़ अच्छी होनी चाहिए, अट्रैक्टिव होनी चाहिए, तभी बच्चे जो है ना वो उसको खा लेते हैं। वरना आप जितनी भी अच्छी चीज़ बनाएंगे ना वो अगर दिखने में अच्छी नहीं होगी तो बच्चे बिल्कुल भी नहीं खाते, उसको हाथ ही नहीं लगाते हैं। तो दिखने में भी अच्छी चीज़ होनी चाहिए बच्चों के लिए, तो इंटरेस्टेड सी होनी चाहिए, तो फिर बच्चे खा लेते हैं। तो यहाँ मैंने जैम लगा के 2 ब्रेड स्लाइसेस के ऊपर फिर इन सैंडविचेस को भी इस तरीके से बना लिया था। और यहाँ मैं वेजिटेबल्स में जो है ना कोकम्बर ज़रूर और डेली रूटीन में जो है ना बच्चों के लंच बॉक्स में ऐड करती हूँ, क्योंकि कोकम्बर मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। तो ये हेल्दी भी चीज़ है और वैसे भी बच्चों के लिए अच्छा होता है। तो दोनों के लिए यहाँ मैंने कोकम्बर भी ऐड कर लिया था। आज मैंने कोई फ्रूट्स वगैरह नहीं ऐड किए थे, क्योंकि असल में मेरा बेटा ना कल लेके गया था फ्रूट्स, एप्पल लेके गया था, उसको मैंने कट करके दिए ना तो वो उस पर थोड़े से निशान बन गए थे, थोड़ा सा ब्लैक हो जाता। वैसे भी मेरे बच्चे की जो बेटी की टाइमिंग है ना वो ज़्यादा हो गई है। पहले ये था कि वो केजी में था और बेटी मेरी पीजी में थी, तो वो उनकी टाइमिंग चेंज थी। 12:30 पे उनको छुट्टी हो जाती थी, तो लंच बॉक्स भी उस हिसाब से वो ब्रेक टाइम भी जल्दी होता था उनका और वो उसको फिनिश कर लिया करते थे। लेकिन अब टाइमिंग इनकी बहुत लंबी हो गई है। मेरे बेटे को 1:30 पे छुट्टी होती है, जिसकी वजह से उस पर लेट वो लंच बॉक्स भी अपना जो है ना वो करता है। तो फिर उस वजह से ना फिर उसकी फ्रूट्स वगैरह तब तक इतने टाइम हो जाता है, तो जिसकी वजह से ब्लैक हो जाते हैं। तो मेरे बच्चों की आदत है थोड़ा सा भी फ्रूट अगर ब्लैक हो जाए ना तो वो उसको बिल्कुल भी नहीं खाते हैं, तो फिर वो ज़ाया ही कर देते हैं। इस वजह से मैं ना उनको फिर ऐड करके नहीं देती। कुछ इस तरीके के फ्रूट्स देती हूँ जो ब्लैक ना हो और फुल इसी तरीके से ऐड हो जाए, ठीक है। और आज मेरे पास एप्पल और पीच थे, तो वो मैंने इनको कट करके नहीं दिए क्योंकि वो ज़्यादा टाइम होने की वजह से ख़राब हो जाते हैं। तो इनको इस तरीके से मैंने लंच बॉक्सेस दे दिए थे और ये गाड़ी का तो कर रहे थे इंतज़ार, और अब चले गए थे वो स्कूल और मैंने यहाँ ब्रेकफास्ट वगैरह किया। उसके बाद यहाँ दिन के लिए मैं बना रही थी बैंगन और आलू इस तरीके से मैंने फ्राई कर लिए थे। ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। मेरी जो यूट्यूब चैनल है ऑलरेडी उस पर ये है, दही वाले फ्राई बैंगन आलू मैंने बनाए थे। ये बहुत मज़ेदार बनते हैं, बहुत सिंपल सी रेसिपी है। दोनों को फ्राई कर लें, दही वाला तड़का रेडी कर लें और इस तरीके से ऐड कर लें। बहुत मज़ेदार लाजवाब किस्म की रेसिपी बनती है और बहुत ही इजी तरीके से बनती है। आप मेरे चैनल पे जाएं, विजिट करें और देखें कि कितने मज़ेदार तरीके से और कितनी इजी तरीके से कम इंग्रेडिएंट से जो हमारे किचन में पहले से मौजूद होते हैं उनसे ये बन के रेडी हो जाती है। बहुत मज़ेदार लगती है इस तरीके से बैंगन। अगर आप सिंपल तरीके से बनाएं ना उस तरीके से बिल्कुल भी बच्चे भी नहीं खाते। इस तरीके से इतनी मज़ेदार रेसिपी होती है कि बच्चे बड़ी सभी जो है ना बहुत ही शौक से खाते हैं और मुझे तो बहुत पसंद है इस तरीके के बैंगन। तो ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। उसके बाद हम लंच वगैरह करके जो है ना फिर यहाँ चले गए थे बाज़ार में शॉपिंग करने। यहाँ मैं सदर गई थी शॉपिंग करने अपने लिए और बच्चों के लिए, क्योंकि हमारी फैमिली में एक शादी आ रही है कज़न की, तो उसके लिए हमने शॉपिंग करनी थी। और यहाँ मैंने 2 जोड़े लिए थे अपने लिए, बहुत ही अच्छे जोड़े लिए थे। वो मैं आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में जब स्टिच हो जाएंगे तब दिखाऊंगी, कंप्लीट रेडी हो जाएंगे तो आपको दिखाऊंगी। बहुत ही खूबसूरत जोड़े लिए थे यहाँ मैंने।
बहुत ही खूबसूरत थे, लेकिन उसी तरीके की उनकी जो थी ना प्राइस भी थी। ये थोड़े एक्सपेंसिव थे। दोनों तकरीबन 18,000 के लिए थे मैंने। एक 10,000 का था और एक 8,000 का था, लेकिन हर किसी की रेंज में भी नहीं होता ना। हम जैसे जो लड़कियां होती हैं वो कहती हैं कि 5,000 में जो है ना कंप्लीट हमारा जोड़ा बन जाए अच्छा सा। पर बहुत सारे होते हैं इस तरीके के लोग जो है ना वो इस तरीके के जोड़े बनवा लेते हैं, लेकिन मैं थोड़ी जल्दी में थी। मेरे पास इतना टाइम भी नहीं था कि मैं फिर उस तरीके से फिर वो जोड़ा ढूंढने में टाइम भी लगता है थोड़ा। आप कंट्रास्ट वगैरह करते हैं, उस तरीके की लेसेस वगैरह ढूंढते हैं, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं था क्योंकि दूसरा मैं बीमार भी थी, तो इतनी देर शॉपिंग के लिए मैं रह भी नहीं सकती थी। आधे घंटे के अंदर अंदर जो है ना मैंने शॉपिंग करनी थी। एक ही शॉप पे बैठ के वहीं से कपड़े पसंद करने थे। इतनी चल फिर नहीं सकती अभी मैं सही तरीके से, क्योंकि मेरे स्टिचेस अभी कंप्लीट ठीक नहीं हुए थे। तो शॉपिंग करना भी ज़रूरी था क्योंकि मेरा दिल कर रहा था शादी में जाने के लिए, तो लाजमी फिर मैंने जोड़े भी लेने थे। तो मैं गई और एक ही शॉप से मैंने वहाँ पे ले लिए थे और थोड़े एक्सपेंसिव मिल गए थे। सदर से वैसे भी थोड़े कपड़े एक्सपेंसिव भी मिलते हैं और थोड़े कम प्राइसेस वाले भी मिलते हैं, मगर उनके लिए टाइम चाहिए होता है। टाइम से फिर आराम से उनको बैठ के जो है ना इधर उधर घूम फिर के सारे बाज़ारों में लेसेस वगैरह ढूंढनी पड़ती हैं, कंट्रास्ट वगैरह अलग अलग कपड़ा जोड़ना पड़ता है उनके साथ। तो इतना टाइम खैर मेरे पास नहीं था, तो मैंने एक ही शॉप से ले लिए थे, अपनी शॉपिंग कर ली थी। और बच्चों की शॉपिंग दूसरे दिन मेरे हस्बैंड ने जाके की थी। उन्होंने खुद ही दोनों के लिए कपड़े ले लिए थे। तो मैं आप लोगों को उनके ड्रेसेस और अपने ड्रेस भी स्टिच करवा के एक ही दफ़ा उनको पहना के फिर मैं आप लोगों के साथ वो वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी कि मैंने किस तरीके की शॉपिंग की थी अपने लिए और बच्चों के लिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि मैंने अपने जो सूट हैं उनकी स्टिचिंग किस तरीके से करवाई है, किस तरीके की उनकी डिज़ाइनिंग मैंने करवाई है। अच्छा, यहाँ शाम का टाइम था ना, तो शाम के टाइम जो है ना मौसम इतना को खूबसूरत लग रहा होता है और सूरज की किरणें भी पड़ रही थी, तो बहुत ही खूबसूरत सी इवनिंग वाइब्स आ रही थी और बहुत ही जो है ना ठंडी ठंडी मज़े की हवाएं भी चल रही थी। बहुत ही अच्छा लग रहा था इस टाइम मुझे। खैर मैं काफ़ी दिनों के बाद तकरीबन 15 दिन के बाद घर से बाहर निकली थी, तो मुझे कुछ ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था बाहर का माहौल। तो यहाँ जो है ना ये हवा के झोंके ले रहा था दाऊद, इस तरीके से खड़ा होके बड़ा ये खुश होता है यहाँ पे खड़ा होके। तो खैर यहाँ जो है ना हम असर के बाद गए थे और असर और मगरिब के दरमियान जो है ना इतना शॉर्ट टाइम होता है ना, एकदम से शाम पड़ जाती है। तो यहाँ जब हम शॉपिंग वगैरह करके जो थे ना फारिग हुए थे, तो मगरिब की अजान हो चुकी थी। तो मेरा बेटा इतना शौक था ना, एकदम से वो कहता है मुझे कि मामा हम जब शॉप के अंदर गए थे ना तो दिन था, तो जब शॉप से बाहर निकले तो एकदम से रात कैसे हो गई है। असल में शॉर्ट टाइम होता है ना, तो फिर छोटे बच्चे उनको इतनी समझ नहीं होती। तो खैर यहाँ जो है ना हम अब शॉपिंग कर चुके थे, वापस घर आ रहे थे। तो मेरे चैनल पे जो नए हैं वो काइंडली सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए जो है ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।